Hi guys, welcome back to my YouTube channel and wish you all a very happy new year 2023. And I wish that this year brings a lot of happiness and success to your life. And this video, ALS 2023 updates tips, is all about the students who are going to give their exam in 2023, especially in the starting months. And kudos to you guys and all the very best. So let's start with today's video, and before that, it would make me very happy if you take a minute and subscribe to my channel. Thank you. IELTS से रिलेटेड इन 2023 जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि अब बहुत सी कंट्रीज़ में वन रीटेक का सिस्टम आ गया है एंड इंडिया में भी ये आने वाला है इन मे बी मार्च. सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आई गेस, क्योंकि मेरे भी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं और मैंने आसपास वैसे भी बहुत ज़्यादा देखा है, अगर आप किसी भी बच्चे से बात करोगे तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें स्पीकिंग में प्रॉब्लम है या फिर हमें सिर्फ रीडिंग में प्रॉब्लम है. और जब वो एग्ज़ाम देकर आते हैं तो एक आधा बैंड जो है वो एक किसी मॉड्यूल में रह जाता है, जिस वजह से इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि आपको फिर से पूरा एग्ज़ाम देना पड़ता है, पूरी फीस देनी पड़ती है. बट येस, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि मोस्ट प्रॉबेबली मार्च एंड तक इंडिया IDP में भी ये सिस्टम आ जाएगा कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपका सपोज रीडिंग क्लियर नहीं हुआ है, रीडिंग में आपका 5 है एंड यू वांट 6 टू बी एलिजिबल, तो आप सिर्फ रीडिंग का दे सकते हैं. उसकी वो कुछ फीस वगैरह रखेंगे, बट आई गेस दिस इज़ वेरी गुड. एटलीस्ट आपको पूरे एग्ज़ाम की तैयारी फिर से नहीं करनी है, आप फोकस होकर सिर्फ एक उस मॉड्यूल का रीटेक ले सकते हैं. सो येस, दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो 2023 में हमें देखने को मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया के अंदर आई गेस ये हो चुका है. सो येस, लेट्स सी. टॉकिंग अबाउट चेंजेस इन 2023, तो ऑफ कोर्स आपका प्रिपरेशन पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होगा. जो सबसे ज़्यादा चीज़ चेंज होने वाली है वो है स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स. सो न्यू क्यू कार्ड्स जो हैं 2023 जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 मंथ्स के लिए न्यू क्यू कार्ड्स आ चुके हैं. ऑनलाइन सर्च करना शुरू कीजिए, कहीं से फ्री PDF, फ्री मटेरियल मिलता है, गो एंड ग्रैब इट. ओके गाइस, देखो होता क्या है, हर साल चेंजेस आने हैं. आपका लिसनिंग होना है, लिसनिंग का अभी पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, रीडिंग का कोई चेंज नहीं है, बट स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स ऑल इन ऑल इट्स लाइक कि हमारे पास 80-90 फिक्स क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको क्यू कार्ड आने वाला है, राइट. बट उसमें से 10 और 12 क्यू कार्ड्स ऐसे होते हैं जो वो हर साल एक्चुअली 4 मंथ्स बाद वो चेंज करते हैं. तो जो जैन टू अप्रैल तक का बंच है वो हमारा रिलीज हो चुका है. सो गाइज, इफ यू आर गिविंग योर एग्जाम इन जनवरी 2023 और फेब 2023, मार्च 2023 और अप्रैल 2023, देन आपकी क्यू कार्ड्स रिवाइज हुए हैं एंड प्लीज गो एंड चेक इट. तो उसमें से कुछ क्यू कार्ड्स ऐसे हैं, जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रही थी, सो 2-3 क्यू कार्ड्स हमें काफ़ी ट्रिकी लगे कि हाँ यार, अगर एट द स्पॉट आ जाए तो मे बी एक बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है टू आंसर इट. सो येस गाइज, before sitting for your speaking IELTS exam, see if you have good English and you can speak on the spot, that's great. बट आई थिंक कि अगर किसी टॉपिक के बारे में आपने पहले सुना है, आपने पहले बोला है, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें ज़्यादा आता है. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड आपका एग्ज़ाम बिल्कुल फर्स्ट वीक में नहीं है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप जितने भी जो क्यू कार्ड्स चेंज हुए हैं एक बार इनको गो थ्रू करें, उन पर बोल कर देखें. एंड इन केस यू डोंट हैव एनी आइडिया, इट्स ओके, गो फॉर मॉडल आंसर्स, उनको रीड करो एंड देन मेक अप योर ओन स्टोरी. सो दैट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर यू ऑल, राइट. टॉकिंग अबाउट राइटिंग, अगेन राइटिंग में ऐसा नहीं है कि यार फिक्स क्वेश्चंस आने ही आने हैं. राइटिंग का क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम वी हैव सम ग्राउंड्स कि जिनके ऊपर राइटिंग का क्वेश्चन आना है. फॉर एग्जाम्पल, आजकल जो सोशल इश्यूज़ हैं, डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, उन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. इफ़ यू विल सी दिसंबर एग्ज़ाम, तो आपको यही करना है. अगेन ग्राउंड सेम है, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, राइट्स हो गए, टॉपिक इन चीज़ों के बारे में ही आने वाला है. जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, आपको रीडिंग वगैरह करने की, स्पेशली फॉर योर राइटिंग, ऐसा नहीं है कि हाँ यार आपको बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज लेने की ज़रूरत है. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका ओपिनियन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सही है, गलत है, ये कभी मैटर नहीं करता है.
It hardly matters what you're saying is ethically right or wrong. Okay, so always मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपके पास डिसएग्री करने के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, गो फॉर दैट. अगर आपके पास अग्री करने के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, गो फॉर दैट. आई अग्री. इट हार्डली मैटर्स वेदर यू आर मॉरली करेक्ट और इनकरेक्ट. इट्स योर ओपिनियन एंड दैट्स ओके. नो वन in IELTS exam will judge you on the basis of what knowledge you have. They will only judge you and mark you on the basis of what you have written in English, grammatical, lexical resources and everything. Okay, and if I talk about the type of questions, then again we have 76 type of questions. You can check it in my writing videos, but the most important and most common types of questions according to me is disagree, agree and discuss both views. These two types of questions are most important. And अगर आप देखोगे जितने भी इस टाइप के questions अगर आप उनको cover कर लोगे, to be honest you are on the safer side. क्योंकि जब क्वेश्चंस बनता है डिसएडवांटेजेस या नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट का, तो बहुत बारी इन्हीं क्वेश्चंस को वो लोग उसमें मोल्ड कर देते हैं. जैसे कोई टॉपिक है उसी का ही वो डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस बना देते हैं. सो आई गेस यू शुड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, डिस्कस बोथ व्यूज एंड डिसएग्री एग्री जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट योर स्टडी प्लान, तो यार देखो स्टडी प्लान 2023 अगेन इट वुड डिपेंड अपॉन यू. कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको सिर्फ 15 डेज चाहिए होंगे, एंड कोई बच्चा एट द सेम टाइम ऐसा भी होगा जिसको 2 to 3 months लग जाता है फॉर आइल्स, एंड दैट इज़ ओके. टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन यू. कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पंजाबी मीडियम या हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, गुजराती मीडियम से पढ़ाई की है, तो उनके लिए इंग्लिश वो सीखना बोलना कॉन्फिडेंटली थोड़ा टाइम लेगा. एट द सेम टाइम इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल और आपको आदत है डिबेट्स वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया है, देन आई गेस इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू, राइट. सो इट टोटली डिपेंड्स. हमेशा अपना टारगेट ये मत सेट करो कि यार मेरे को ना आइल्स क्रैक करना है, मुझे 15 दिन में क्रैक करना है. ऑलवेज सेट ये देखो कि तुम्हें कौन से कंट्री जाना है, कौन सा इनटेक जाना है, और उस इनटेक में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें आइल्स देना ही देना है, लास्ट मंथ, और उस हिसाब से मैनेज करना शुरू करो. सपोज आपने जो एग्ज़ाम है सितंबर में दे रहे हो किसी कंट्री के लिए एग्ज़ाम, देन आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, एंड आई गेस जान या फेब में आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो. सो डोंट वेट कि ठीक है मेरी कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आई विल स्टार्ट स्टडिंग नाउ. जितना टाइम है आधा पौना घंटा उसको देना शुरू करो, क्योंकि वंस यू आर डन विद योर 12th और यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और एनीथिंग, आपका क्या होगा उसके बाद जब आप आइल्स के लिए टाइम लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नो कि आपको 1 month चाहिए 2 months चाहिए, आप वो टाइम लोगे एंड उसके बाद आपका इनटेक और लेट हो सकता है, राइट. सो प्लीज़ प्लान दिस अहेड. एंड इफ़ यू वॉन्ट 1 month स्टडी प्लान, तो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो डाली थी कुछ टाइम पहले जिसको तुम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच. सो यस यू कैन फॉलो दैट 1 month स्टडी प्लान. वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए, लेट मी क्लियर, जिनका एक इंग्लिश पे ग्रास्प है, ग्रास्प इन द सेंस कि जो अच्छे से रीड कर सकते हैं, अच्छे से, ये तो नहीं कि 1 minute का टाइम दिया टॉपिक पे बोलने लग गए, बट एटलीस्ट दे हैव कि ठीक है अगर उनके पास टाइम हो 5-10 minutes में सोचने को दो, देन दे कैन बिल्ड अप सम स्टोरी एंड दे कैन स्पीक. तो अगर आप उनमें से हो देन यू कैन फॉलो माई 1 month स्टडी प्लान, जिसको मैंने 2 phases में डिवाइड किया है. 15 days इनिशियल प्रिपरेशन राइट फ्रॉम द स्क्रैच हम बेसिक करेंगे, एंड देन 15 days अ लिटिल फास्ट फॉरवर्ड मोड. सो यस मैं इसका लिंक डाल दूंगी एंड आप लोग चेक कर सकते हो. एंड yes, also if you want to take classes from me, then right now I am giving 1-to-1 classes. So 1-on-1 classes, most of you know, basically इसमें होता क्या है that I will be teaching you online, and it wouldn't be like कि आपके साथ साथ में उसी बैच में 3 से 4 बच्चे या 10-12 बच्चे जैसे और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है मैं पढ़ा रही हूँ. नो, इट विल बी ओनली यू एंड मी, एंड आई विल बी टेकिंग ऑल योर डाउट्स, बेसिकली पर्सनल अटेंशन. कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्लास में जाकर बैठ जाते हैं बट उनके दिमाग में जो डाउट आता है वो क्लियर नहीं करते हैं, वो सिर्फ दूसरे बच्चों को सुनते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं. सो आई नो ये टाइम एक मेरे साथ भी था व्हेन आई वॉज इन आई गेस 8, 9, 10. तो मैं उन बच्चों में से थी जो टीचर से अपना डाउट नहीं पूछती थी, क्योंकि मुझे पूछने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था कि मैं कैसे पूछूँ. So yeah, I have been gone through that scenario. So that's why I'm taking 1-on-1 classes right now.
So if you want to get enrolled, you can just message me on my Instagram handle, and or you can also mail me. I will put everything in the description box. Apart from this, guys, it's new year. Cheer up करो, and जिसका भी जान में एग्जाम है, all the very best. फेब, मार्च, अप्रैल पूरा साल जो है कि बहुत अच्छा जाए सबका, एंड आई विश कि आपकी कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए. एंड गाइज मेक श्योर जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं उसका IELTS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक करें. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. ऑल्सो वेट, आप लोगों को नेक्स्ट काम है कि कमेंट डाउन करके मुझे बताना है व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस यू वांट नेक्स्ट. हाउएवर, माय नेक्स्ट वीडियो इज ऑन द कंट्री आई एम गोइंग टू study abroad for my post-graduation studies. So yes, I have decided, I have applied, and almost everything is done. So stay tuned to know that, and take care. I love you all. Thank you. Bye. Happy New Year once again.